नमस्कार दोस्तों, आपका आरएफपी सॉल्यूशन स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देख लेना तथा इस एक्सरसाइज के कुछ शेष सवाल बच्चे हैं वो आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए आपको इसका जो पार्ट 1 है उसको जरूर जाके देख लेना। ठीक है, जिसका लिंक क्या है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिसमें आपको बोला गया, जिसमें आपका 6वां नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है आपको कि इसमें क्या एक एपी दी है जिसमें आपको बोला गया कि एक पद आपका ऋण 150 है। अब इस पेपी में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पद है जो जिसका मान क्या आता है ऋण 150 है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, इसमें निकालना आपको पदों की संख्या निकालना है। ठीक है, और आपको दिया क्या है, इसमें आपको दिया क्या है, आपका एपी दिया है। ठीक है, अब यहाँ प्रथम पद क्या जाएगा, मान प्रथम पद क्या होगा दोस्तों, श्रेणी का जो पहला पद होता है भाई वो क्या होता है, प्रथम पद होता है, मतलब ए क्या है 11 आ जाएगा। ठीक है, सारवंतर क्या होगा दोस्तों, देखो सारवंतर क्या होगा आपका द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब कि आपका 8 माइनस 11, तो डी कितना निकल के आएगा -3, सारवंतर 3 है। अब देखो, अब बोला गया है आपको एक पद कौन सा होगा -150। आप मान लेना कि श्रेणी का जो एपी का है आप लिख सकते हो माना एनवा पद जो है आपका एनवा पद ऋण 150 ऐसा करके आप मान सकते हो। ठीक है, ऋण 150 है, मतलब क्या है यहाँ पे जो ए एन क्या होगा आपका ऋण 150 होगा। ठीक है, हाँ अब आपको निकालना क्या है भाई, वाला पद निकालना है, कौन सा पद होगा, मतलब कौन सा पद, मतलब एन का मान निकालना। ठीक है, अब आप जानते हो कि एपी का एनो पद क्या होता है, एपी का एनो पद होता है आपका ए होता है, ए प्लस होता है n-1 इंटू डी होता है। ठीक, इसकल टू क्या कर दो आप ऋण 150 कर दो। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप ए और डी का मान रख दो और इसको सॉल्व करके आप एन निकाल लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, देखो आप इसको सॉल्व करते हैं, इसमें क्या ए कितना दिया आपका 11, तो ए की जगह 11 रख दो, एन आपको निकालना है 1, डी कितना आपका -3, तो डी की जगह -3 रख दो, इक्वल टू की जाएगा -150, इक्वल टू -150। ठीक है, इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लो, 11 कर तो पक्षांतर, इस वाले पद को आप यहीं रखिए, तो n-1 इंटू -3 इक्वल टू जाएगा, इसको कर दो पक्षांतर, तो -150 और 11 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 11, क्योंकि पक्षांतर करने में क्या होते हैं चिन्ह आपके बदल जाते हैं। ठीक है, हाँ अब देखो इसको क्या करना है, इसको कर दो आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो n-1 को आप अभी वैसा रखिए। ठीक, -3 को वैसा रखिए। देखो इसमें से आप इसको आप देखो माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जुड़ेगा 150 और ऋण 11 कितना हो गया आपका, हो गया ये 161 हो गया। ठीक है, हाँ यदि कट रहा तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, माइनस का होगा। ठीक है, हाँ अब देखो ऋण 3 का यहाँ से कर दो पक्षांतर, आपको निकालना n का मान है, तो n-1 आप यहीं रखिए, ऋण 3 को कर दो पक्षांतर, उस तब जाएगा तो वो क्या जाएगा इंटू चल जाएगा, तो डिवाइड में चल जाएगा, -106 अपॉन माइनस। अब देखो आप क्या करना है, इसमें n का मान निकालना है, तो इस जो इंटू है -3 को इसको कर दो पक्षांतर, उस तब जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें आएगा उस तब जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो ऋण 161 बटे ऋण 3। ठीक है, ये तो ये आपका कैंसिल ऋण का क्या करना है, इसको आप डिवाइड कर दो। ठीक है, आएगा 3 से कर दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, कितना बचा 1 बचा 11 हो गया, मतलब 11 को 3 से कितना आएगा, 3 3 का 9 बचा 2। ठीक है, मतलब कितना हो गए 18 हो गए, 20 हो गए। ठीक, मतलब दशमलव लग जाएगा, 20 हो गया, दशमलव लगा दो 20, मतलब 6 आएगा। ठीक है, आगे मत सॉल्व करो, तो अब क्या करना आपको n-1 इक्वल टू जाएगा आपका 53.66, n निकालना है, आप n यहीं रखिए, इसका कर दो पक्षांतर, तो उस तब जाएगा प्लस में जाएगा, तो 53.66 प्लस बन जाएगा, तो n कितना निकल के आएगा आपका, तो जोड़ दो, मतलब कितना 54.66। ध्यान रखना दोस्तों, आपका जो n की वैल्यू कितनी आएगी पॉइंट में आई है, मतलब कि आपका ये क्या पूर्णांक संख्या नहीं है। जब पूर्णांक संख्या नहीं है तो क्या होगा आपको, ऐसा जब पूर्णांक संख्या आपका नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि जो ऋण 150 है वो इस एपी का कोई भी एक पद नहीं है। एन की, क्योंकि एन की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण धनात्मक होना चाहिए। यदि पूर्ण धनात्मक नहीं है तो क्या होगा दोस्तों बात हम कह सकते हैं वो एपी का कोई भी पद नहीं हो। आप देख सकते हो दिया हो एपी का ऋण 150 भी कोई पद नहीं है। ठीक है, हाँ आप इसके स्क्रीनशॉट दे सकते हो। आज इसका नेक्स्ट सवाल देखता हूँ मैं। तो आई दोस्तों 7वां नंबर देखते, 7वां नंबर क्या बोला आपका, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद आपको 38 दिया, 16 पद आपको 73 दिया है। ठीक है, देखो आपको निकालना क्या, आपको 31वां पद निकालना, मतलब कहने का मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि आपका 31 निकालना है, 31वां पद। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको 11वां पद मतलब क्या है, 11वां पद मतलब एक 11 कितना दिया आपको 38 दिया है। ठीक है, और क्या दिया है आपको 16 पद कितना दिया है, इसका 16 पद आपको दे रखा है, इसका 16 पद कितना दिया है दोस्तों, ए 16 कितना दिया आपको 73 दिया है। ठीक है, अब देखो अभी आपको ध्यान रखना। ठीक है,
अब देखो, अब आपको ध्यान रखना कि यदि एपी का कोई पद निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें निकालना पड़ता है ए और डी चाहिए होता है। यदि ए और डी मिल जाए तो हम कोई पी पद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए और डी आप कहाँ से निकालोगे दोस्तों, अब ए और डी आपको निकालना इस दिए हुए पद से निकालना, ठीक है। देखो आप A11 को क्या लिख सकते हो, आप A11 को लिख सकते हो ए प्लस क्या लिख सकते हो 10D लिख सकते हो, ठीक, बराबर क्या जाएगा 38 आएगा आपका, ठीक है। और A16 और A16 क्या लिख सकते हो आप, ए इसको लिख सकते हो ए प्लस क्या लिख सकते हो 15D लिख सकते हो, ठीक है, और बराबर 73 जाएगा आपको। इन दो समीकरण को नाम दो, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इन दो समीकरण को हल करके आप ए और डी निकाल सकते हो। अब देखिए समीकरण लिखना है, समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिख सकते हो आप समीकरण 1 बा समीकरण 2 से आप इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हो। देखो विलोपन विधि विलोपन विधि आपको क्या बोलती है, कोई भी यदि चर है उसका यदि एक गुणांक बराबर, तो यदि कोई भी चर है आपका जैसे ए और डी इसमें चर है, और यदि उसमें दो उनका गुणांक बराबर है तो आप इसको काट सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे आपने ए आपका ए और के जैसे देखो इसमें क्या है, ए और ए आपका बराबर है तो आप इसको घटा सकते हो, ठीक है। देखो तो इसमें समीकरण 1 लिख लेना, ए प्लस क्या है 10D इसका तो जाएगा आपका 38 जाएगा, ठीक है। इसको लिख लो, इसके नीचे ए प्लस क्या हो जाएगा आपका 15D इसका तो जाएगा आपका 73 जाएगा। इसको हल कर लीजिए, माइनस कर दो, घटा दो, देखो ये जाएगा माइनस, ये जाएगा माइनस, ये जाएगा माइनस। अब देखो ये तो अपना ए कैंसिल, इसमें देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब 15 से 10 घटाइए कितना बचेगा 5, बड़ी संख्या का आएगी माइनस की मतलब माइनस 5D आएगा, ठीक है। इसमें देखना प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 73 से 38 घटाइए कितना आएगा आपका, 13 से 8 घटाइए 5 बचेगा, और यहाँ से बचे यहाँ कितना बचेगा 6 में से 3 घटाइए 3 बचेगा, माइनस का 3, बड़ी संख्या माइनस की। देखो माइनस माइनस से कैंसिल, 5 से काट दो तो बचेगा 5 7 बार जाएगा, मतलब क्या डी कितना निकल के आया आपका 7 निकल के आया। अब डी मिल चुका है तो आप क्या करो, कोई भी डी का मान आप समीकरण 1 या 2 में रख दो, आपकी इच्छा। तो आप क्या कर दो, इसमें समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखना डी का मान, यहाँ लिख सकते हो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब रख दो समीकरण 1 क्या लिख लो पहले, समीकरण 1 क्या है ए प्लस 10D इक्वल टू क्या दिया 38 दिया है, डी की जगह क्या रख दो 7 रख दो, तो देखो क्या जाएगा आपका ए प्लस क्या जाएगा, डी की जगह 7 रखोगे तो 10 × 7 इक्वल टू क्या हो गया आपका 38, तो ए 9 गुणा कर कितना आएगा 70 आएगा, 70 कर तो पक्षांतर, तो आप लिख सकते हो उसको 38 माइनस उस तब जाएगा तो माइनस को जाएगा, ठीक है 70। तो ए कितना निकल के आया आपका 70, इसमें घटा दिए 70 से आप घटा दो 38 कितना बचा, आप कह सकते हो 10 में से 8 घटाइए 2 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 6 में से 3 घटाइए 3 बचेगा, तो ए कितने से आएगा -32 आएगा। ए कितना निकल के आया आपका -32। अब देखो आपको निकालना कौन सा पद है, 31वां पद निकालना है, तो ए 31 का लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो ए प्लस का लिख सकते हो आप 30D लिख सकते हो, ठीक है। आप क्या करो, आप यहाँ ए का मान कितना दिया है यहाँ से रख दो -31, तो -31 से आएगा सॉरी ए का मान कितना दिया आपका -32, तो एक जगह का रख दो आप -32 रख दो प्लस 30, डी कितना आपका डी आपका निकला 7, आपका निकल कर जाएगा 7 रख दो, ठीक है। तो -32, ठीक, इसको गुणा कर दो कितना आएगा 7 या 21, मतलब मैं कह सकता हूँ 210। अब इसको हल कर लो आप, तो यहाँ पे 0 से 2 घटेगा नहीं, अब उधार ले 10 में से 2 घटाइए आपका आएगा 8 आएगा, ठीक है। हाँ अब यहाँ बच्चा 0 तो 10 हो जाएंगे, 10 में से 3 घटाइए आपको बचे 7, मतलब 178, मतलब इसका 31वां पद क्या आएगा आपका 178, ठीक। आप ऐसा करके लिख सकते हो कि दी हुई एपी का 31 पद कितना होगा 178 होगा, समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों इसका 8वां 9वां नंबर आप लोग कर लेना, जैसे हमने 7वां नंबर किया सेम टू सेम वैसे कहा 8वां 9वां, ठीक। तो आइए दोस्तों इसका हम 10वां नंबर देखते हैं। 10वां नंबर क्या बोला आपको, किसी एपी का 7वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर निकालना है, मतलब इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। फिर मतलब आपको निकालना क्या है, इसमें डी निकालना, सारवंतर निकालना है, इसमें क्वेश्चन क्या निकालना आपको सारवंतर निकालना है, डी निकालना है, ठीक, क्वेश्चन मार्क। अब बोला क्या कंडीशन क्या बोला क्वेश्चन में आपको, 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, मतलब इसे 17वां पद मान लेते हैं A17, ठीक है, उसके 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक, मतलब 10वां पद आपका A10 से कितना अधिक है 7 अधिक, अधिक जहाँ आता प्लस कर देते हैं, मतलब इसमें 10वें पद में आप 10वें पद में आप 7 जोड़ दो, तो A10 में कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। ये आप कंडीशन बोला था। आप क्या करना है, इसको आप क्या करना है, आप इसको सॉल्व कर लो। देखो तो 10वां पद को पछांतर करके इस तरफ ले आओ, मतलब A17वां पद इस तरफ आएगा तो -A10 इक्वल टू क्या बचेगा आपका 7। अब देखो, अब आपको एपी का व्यापक रूप को पता क्या होता है, एपी के व्यापक रूप से आप इसको A17 क्या लिख सकते हो, आप A17 को लिख सकते हो, ए प्लस क्या लिख सकते हो आप 16D लिख सकते हो, ठीक है, माइनस कोष्टक ले लो इनको, और
और ए 10 क्या लिख सकते हो, ए 10 को आप लिख सकते हो ए प्लस क्या लिख सकते हो 9d लिख सकते हो। इक्वल टू क्या हो गया आपका 7 हो गया। ठीक है, अब इसको आप कोष्टक हल कर दो या सॉल्व कर दो। ठीक है, देखो तो a प्लस क्या जाएगा 16d माइनस माइनस a। अब ध्यान रखना दोस्तों, यदि कोष्टक के बाहर माइनस रहता है तो चिन्ह बदल जाते हैं। मतलब क्या होता है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस 9d इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। क्या करना है, इसको देखो सॉल्व कर लो। ए देखो a प्लस कहीं माइनस का है, ए प्लस कहीं माइनस का, ए आपका हो गया कैंसिल, कटपिट हो गया। देखो 16d माइनस 16d ये प्लस का ही माइनस का, मतलब क्या होगा घटेगा। प्लस का होता है प्लस माइनस होता है माइनस, घटेगा। तो 16d से 9 घटे कितना बचेगा, घटकर कितना बचेगा आपका 60d बचेगा। ठीक है, 16d से आप 9d माइनस कर दो, कितना आएगा 60d, छोटे हो जाएगा 7 जाएगा। ठीक है, 7 तो 7 कैंसिल कर दो, 7 एकम 7 एक बार आएगा, मतलब d कितना निकला है, तो 7 बनता कितना निकला आपका 1 निकला। ठीक है, अतः आप देख सकते हो कि दियो एपी का समांतर 1। उम्मीद है समझ में आ गया हो, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भाई दोस्तों इसके 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या बोला आपका, दो समांतर श्रेणियों के समांतर समान है। ठीक है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000 पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको बोला गया है इसमें आपको दो समांतर श्रेणी दी है। ठीक है, और उसके 100वें पदों का अंतर दिया है और आपको बोला ये गया है कि इन दो समांतर श्रेणियों का 1000वें पद का अंतर क्या होगा। अंतर होता है मतलब माइनस होता है, तब जहाँ अंतर को लेकर करना हमको माइनस करना। मतलब ये बोला है दो समांतर श्रेणी का 1000वें पद, मतलब आपका यदि पहले समांतर श्रेणी का मान लो मैं 1000 पद ये है, ठीक है ए 1000, और दूसरे का मान लो मैं ए डैश, ठीक है 1000 पद ये है, इसका अंतर क्या होगा आपको ये निकालना है। ये आपको क्वेश्चन में बोला गया, ये निकालिए 1000 पदों का अंतर दोनों समांतर श्रेणियों को। तो देखो अब क्या है, हाँ अब आपको दिया क्या है, दो समांतर श्रेणी को समांतर समान है। तो आप मान लो कि चूंकि आप मान सकते हो कि दोनों दो एपी का आप यहाँ लिख सकते हो। देखो आप ऐसा मान सकते हो, चूंकि दो एपी का सार क्या मान लेना आप, सार अंतर आप मान लेना कितना डी है। ठीक है, दोनों का समान है। ठीक है, दोनों आप बोला समांतर तो डी मान लो, सार अंतर डी। अब देखना यदि उनके 1000 पदों का अंतर 100 है, ठीक है, इसके पहले आप कर लो प्रथम एक फर्स्ट एपी का मान लो, फर्स्ट एपी है इसका मान लो प्रथम पद हो जाएगा। प्रथम पद मान लो आप, फर्स्ट एपी का प्रथम पद मान लो सकते हो आप ए मान सकते हो, और दूसरे एपी का मान लो आप सेकेंड जो एपी है, ठीक है इसका प्रथम पद मान लो आप, प्रथम पद आप मान सकते हो ए डैश मान लो, और ए डैश मिलेगा। और समांतर समान बोला डी, तो हमने डी मान लिया। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार क्या बोला आपका, प्रश्न के अनुसार आप चलना, प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, आप बोल सकते हो कि यदि इनके 100 पदों का अंतर 100 है, 100 पदों का अंतर 100 मतलब क्या है, प्रथम एपी का 100 पद क्या होगा ए 100 होगा, दूसरे एपी का 100 पद कितना होगा ए डैश 100 होगा। ठीक है, इनका अंतर आता है मतलब क्या है आपका माइनस कर दो, पहले एपी से दूसरे एपी घटा दो तो उनका अंतर कितना जाता है आपको 100 आता है। यही बोला है क्वेश्चन में। समीकरण इसको दे दो 1। ठीक है, अब देखो जरा समीकरण हमने 1 दे दिया। इस समीकरण 1 से आप इसको हल करने पे किसका मान निकालोगे, आप निकालोगे ए माइनस ए डैश का मान निकाल लो, और इसको आप निकालना है। तो उनके 1000 पदों का अंतर क्या हो गया आपको ज्ञात। दोस्तों सॉल्व करते हैं आगे। देखो ए 100 को आप लिख सकते हो, ए 100 को आप लिख सकते हो ए प्लस 99d लिख सकते हो। ठीक है, माइनस कोष्टक ले लो इनको। ठीक है, ए डैश 100 को क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो ए प्लस 99d लिख सकते हो। ए डैश लेना क्योंकि दूसरे एपी का प्रथम पद अलग है, बराबर क्या आपका 100 है। ठीक है, हाँ इसको सॉल्व कर लो, कोष्टक सॉल्व कर लो। तो ए प्लस 99 आप वैसे ही वैसे लिखो 99d माइनस कोष्टक सॉल्व कर दो तो ए डैश से आएगा, माइनस प्लस का होता है माइनस, तो माइनस 99d हो जाएगा इक्वल टू क्या आपका 100 है। इसको सॉल्व कर लो, ए को आप वैसे लिखिए ए 99d दोनों एक प्लस का एक माइनस का आपस में हो गए कैंसिल, घट के 0 बचा क्या माइनस ए डैश बराबर हो जाएगा आपका 100। समीकरण इसको दे दो 2। आपका ए और ए डैश निकल के आया, आपका दोनों का अंतर निकल के आएगा, दोनों प्रथम पदों का अंतर निकल के 100 निकल के आया। ठीक है, अब आप देखना जरा आपको निकालना क्या है, आपको निकालना 1000 पदों का अंतर निकालना। देखो तो आप 1000 पदों क्या लिख सकते हो, आप 1000 पदों का आप लिख सकते हो, यदि विस्तार करें इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 999d ले लो, माइनस लेना ए डैश को क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हो ए डैश प्लस 999d इक्वल टू कुछ नहीं है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको आगे मत। हाँ तो आप ऐसा देखो, आप इसको ऐसा लिख सकते हो ए 1000 को लिख सकते हो ए प्लस 999d माइनस ए डैश 1000 को आप लिख सकते हो, 1000 पद को लिख सकते हो ए डैश प्लस 999d। हम इसलिए दोनों में सेम दे रहे हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपको समान हो। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो ए प्लस 999d को वैसा लिख दीजिए माइनस, तो ए डैश आएगा माइनस प्लस का होता है माइनस होता है 999d। देखो
अब ए का ए लिख दो। आगे ये 999 डी 999 आपके सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, तो आपस हो गए घट गए 0 बचा और माइनस ए डैश निकला। ठीक है, माइनस ए डैश, तो ए और ए माइनस डैश वैल्यू कितने निकल के आई, 100 निकल के आई। तो आप यहाँ लिख सकते हो ए और ए माइनस डैश की जगह आप लिख देना 100 लिख देना, और यहाँ कह सकते हो आप पुस्तक में समीकरण 1 से, समीकरण आप लिख सकते हो समीकरण 2 से। तो मैं कह सकता हूँ कि हजारों पदों का अंतर कितना निकल के आएगा, 100 निकल के आएगा। उम्मीद मेरे को समझ में आ गया होगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए इसका नेक्स्ट सवाल। तो आइए दोस्तों 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्या बोला आपका, 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। आपको बोला ये निकालना है कि कितनी संख्या 3 अंक वाली संख्या वो कितनी 7 से विभाज्य होती है। मतलब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ संख्या निकालना जो 7 से विभाज्य होती है। देखो बट कंडीशन क्या दी है आपको, वो 3 अंक वाली संख्या होना चाहिए। तो देखो अब इसको आपको पता है 3 आपको पता है 3 अंक वाली संख्या क्या होती है। 3 अंक वाली संख्या होती है आपकी 100 से कहाँ तक होती है, 999 तक होती है। ये 3 अंक वाली संख्या है। अब देखो इसके बीच अब कितनी संख्या हुई जो 7 से विभाज्य होगी, बताओ 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी, आप बता सकते हो 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी है। ये है देखो 7 से विभाज्य वाली संख्या कौन सी, 100 तो होगी नहीं, 102 वो भी नहीं होगी, 103 वो भी नहीं होगी, 104 वो भी नहीं होगी, पर 105 होगी जो 7 से विभाज्य है। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, इसमें आप 7 जोड़ते जाओ, मतलब अगली क्या होगी 112 होगी, फिर अगली क्या होगी 119 होगी, ऐसा करके डैश डैश डैश। ये बता मेरे को अंतिम कौन संख्या कितनी होगी, अंतिम होगी दोस्तों आपका 994 होगी जो 7 से विभाज्य होगी। अब देखो इसमें अंतर कितना आ रहा है, इन संख्या में अंतर 7, मतलब मैं कह सकता हूँ आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, समान है। तो क्या है, यह एक AP है, क्यों ना रहा है, यह एक AP है। ठीक है, यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक, अब समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद क्या होगा आपका, प्रथम पद आपका होगा श्रेणी का पहला पद क्या है 105, तो आपका प्रथम पद हो जाएगा 105। सारवंतर कितना होगा D, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब द्वितीय पद कितना 112 माइनस प्रथम पद 105, तो मैं कह सकता हूँ D कितना निकल के आया आपका 7 निकल के आया। तो देखना ऐसे करते करते इस श्रेणी का अंतिम पद कितना है 994 है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपका जो एंदा पद होगा, मतलब अंतिम पद कितना होगा आपका 994, मतलब मैं कह सकता हूँ AN कितना होगा आपका, AN आपका होगा 994 के बराबर। ठीक है, अब आपको निकालना क्या, आपको निकालना बेटा कि ऐसी कितनी संख्या है, ऐसे कितने पद हैं जो 7 से विभाज्य है, मतलब गिनना है 1 2 3 ऐसा करके डैश डैश। ठीक है, 999 कितनी संख्या आती है, इस 100 और 999 कितनी संख्या आती है, मतलब आपको निकालना क्या है कितनी संख्या, मतलब n का मान निकालना, कितने पद होंगे मतलब n का मान निकालो। अब आपको पता है इस फॉर्मूले इसका यूज कर दो n। अब आपको पता है कि AP का n पद क्या होता है, AP का n पद होता है दोस्तों, आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये लिख सकते हो n पद होता है आपका A प्लस n-1 इंटू D होता है। AN की जगह आप इसको लिख दो। ठीक है, बराबर क्या आएगा 994, चूँकि डाल देना, चूँकि AP का n पद होता है, AN बराबर होता है आपका A प्लस होता है n-1 इंटू D होता है। ठीक है, ऐसा करके आप इसकी जगह AN की जगह इसको रख दो। अब इसमें क्या करना है आपको, जो मान दिए हैं उसका वैल्यू रख दो और आप हल करके n का मान निकाल लो। n का मान निकालोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आइए दोस्तों करते हैं, ये कितना दिया आपको 105, तो एक की जगह आप लिख दो 105 प्लस n, तो आपको निकालना है -1, D कितना है 7। ठीक है, बराबर 994। इसको थोड़ा हल कर लीजिए आप, तो 105 को पक्षांतर कर दो और n वाले पद को आप यहीं रखिए, तो n-1 आप यहीं रखिए, 7 7, ठीक है 7 आप यहीं रखिए और 105 को कर दो पक्षांतर उस तरफ, तो 994 माइनस तब जाएगा तो 105, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का हो जाता है माइनस। ठीक, इसको आप हल कर लीजिए, यहाँ जाइए थोड़ा सा। तो देखो अब n-7 वाले पद को, तो n वाले पद को आप यहीं रखिए। ठीक है, क्या जाएगा n-1 इंटू 7 आप यहीं रखिए और इसको घटा दो। 994 को 105 से घटाना कितना आएगा, देखो 14 में से 5 घटाओ कितना आएगा आपका आएगा 9 आएगा। ठीक है, यहाँ बचा 8 में 0 घटाना कितना बचेगा आपका 8 आएगा। तो देखना 9 में से 1 घटाई कितना बचेगा दोस्तों, बचेगा आपका 8 बचेगा। ठीक है, आपको करना आपको 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, हम यहाँ कर दो 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा कितना 18 बचा, तो 7 दूनी 14 बचा कितना आपका, यहाँ बचा 4 मतलब 49 हो गया, तो 7 7 49, मतलब मैं कह सकता हूँ कितना बार जाएगा 7 से 127 बार जाएगा। देखो अब देखो n-1 बराबर क्या हो गया 127 आ गया। ठीक है, n का मान निकालना है, n का मान आपको निकालना है, आपको n को आप यहीं रखिए, 1 को कर दो पक्षांतर, तो 127 1 उस तब जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1, तो n आपका निकल के आया 128। मतलब मैं कह सकता हूँ आपके जो 3 अंकों वाली संख्या 100 और 999 के बीच में
ऐसी 128 संख्या होगी जो 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, अतः आप लिख देना। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो और काम पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। हाँ, आइए दोस्तों इसका नेक्स्ट सवाल देखिए। 16 नंबर देखिए। 16 नंबर क्या बोला आपका, भाई एपी याद कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवें पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको क्या याद करना है, क्वेश्चन है कि एपी बनाना है, एक समांतर श्रेणी याद करना है। आपको पता है समांतर श्रेणी याद करने किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। आपको दोस्तों आपको ए और डी चाहिए होता है। ठीक है, यदि आपको किसी भी समांतर श्रेणी याद करने के लिए आपको पता है किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, आपको ए और डी चाहिए होता है। यदि ए और डी मिल जाए तो हम एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है कि तीसरा पद कितना 16 दिया है, तो आप मान लेना, माना करके लिखना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और समांतर डी करके आप लिख लेना। ठीक है, इसमें देखना तीसरा पद क्या बोला है 16 है, मतलब आपका A3 मतलब तीसरा पद कितना दिया है 16 दिया है A3। अब देखना इसमें आगे क्या बोला है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, सातवां पद प्रश्न अनुसार चलना, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद होता है A7। ठीक है, पांचवें पद से पांचवें मतलब A5, जहां अधिक आता है वहां करते दोस्तों हम प्लस कर देते हैं। पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, मतलब पांचवें पद आपके A5, इसमें जोड़ दो आप प्लस 12 कर दो। ये आपको प्रश्न अनुसार आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो। अब देखना इसमें क्या करना, आपको इसको सॉल्व कर लो। आप A3 का लिख सकते हो, A3 को आप लिख सकते हो, विस्तार कर दो। इसको लिख सकते हो A प्लस का लिख सकते हो, 2D लिख सकते हो, बड़ा के जाएगा 16 आ जाएगा, समीकरण इसको 1 दे दो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। A7 बराबर A5 प्लस 12, A5 को क्या कर लो, पक्षांतर इस तरफ ले आओ, तो इस तरफ क्या आएगा A7, इस तरफ लाओगे तो माइनस A5 इक्वल टू जाएगा 12 हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, पक्षांतर करने चिन्ह आपको बदल जाता है। ठीक, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, अब क्या करना, इसको विस्तार कर दो। A5 को क्या लिख सकते हो A7 को आप क्या लिख सकते हो, A7 को आप लिख सकते हो A प्लस 6D लिख सकते हो, कोष्टक ले लेना, माइनस, और A5 का लिख सकते हो, A5 को आप लिख सकते हो A प्लस 4D लिख सकते हो, बराबर क्या जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, कोष्टक हल कर लो। तो आप A प्लस 6D को वैसा वैसा लिख लिए, माइनस का लिख दो, A लिख दो। देखो माइनस प्लस क्या हो जाता है -4D इक्वल टू जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तक तो आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो इसको आगे सॉल्व कर लो। देखो A और A प्लस का है माइनस का आपस में हो गए कैंसिल, जी घट गया, प्लस 6D -4D, ये प्लस का है माइनस का क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 6 में से 4 घटाइए तो आपका 2D बचेगा, इक्वल टू जाएगा 12 बचेगा। ठीक है, आप क्या करना है, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से 12 को, 2 एकम 2, 6 बार डिवाइड, मतलब डी आपका कितना निकल के आएगा, डी आपका निकल के आएगा 6। मैं कह सकता हूँ डी का मान कितना आपका 6 निकल के आ चुका है। ठीक है, अब इस डी का मान कहाँ का रखोगे आप, समीकरण 1 में रख दो तो आपका क्या निकल के जाएगा, आपका ए का मान निकल के जाएगा। क्या लिख देना, क्या लिखोगे, लिखना डी का मान समीकरण 1 में रखने पर आप रख दो। भाई समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपका ये है, इसको लिख लो A प्लस कितना 2D इक्वल टू हो गया आपका 16। यहाँ D निकालना है, एक ही जगह D, यहाँ आपको A निकालना है, D की जगह क्या रख दो 6 रख दो। ठीक है, तो देखो तो A प्लस 2D जगह 6 तो 6 आ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा आपका 16। तो इसको हल कर लो, A प्लस क्या जाएगा आपका 6 दूनी 12, तो गुणा करो तो 12 इक्वल टू 16, तो A आपका कितना निकल के आएगा, 12 करो तो पक्षांतर 16 माइनस तब जाएगा 12 माइनस को जाएगा तो A आपका निकल के आएगा कितना, 16 माइनस 12 करोगे 4 निकल के आएगा। आपको A निकल आ चुका है, D मिल चुका है, फिर तो आप कोई भी श्रेणी बना सकते हो। ठीक है, आप अब आपको क्या करना, A मिल चुका है, D मिल चुका है। ठीक है, अब इन दो चीज़ें आपको मिल चुकी है, अब आप एक AP का निर्माण कर सकते हो। अब आपको पता है AP का व्यापक रूप क्या होता है, लिख देना AP का व्यापक रूप क्या होता है। AP का जो व्यापक रूप होता है A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस क्या होता है 3D, ऐसा करके आपका आगे पद आते जाते हैं। ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ये आपका फोर्थ पद। देखो प्रथम पद क्या हो जाएगा A, मतलब पहला पद आपका जाएगा 4 आ जाएगा। द्वितीय पद क्या है A प्लस D, मतलब क्या करो आप A में D जोड़ दो, मतलब क्या जाएगा आपका, अब यहाँ A है तो A का मतलब क्या है 4, प्रथम पद। A प्लस D मतलब क्या जाएगा आपका A प्लस D, मतलब आप A में 4 को जोड़, A में आप D को जोड़ दो, मतलब कितना 4 प्लस 6 कितना जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखो A प्लस 2D, मतलब A में क्या जोड़ दो 2D जोड़ दो, मतलब क्या जाएगा आपका A कितना आपका 4 प्लस 2 इंटू D कितना आपका 6, मतलब मैं कह सकता हूँ सॉल्व क्या आएगा आपका 4 प्लस कितना 12, मतलब मैं कह सकता हूँ देखो 4 प्लस 12 कितना हो गया आपके, 4 प्लस 12 कितना हो गया आपका 16 हो गया। ठीक है, ऐसा करके आप इसको निकाल सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ एक AP बन गई, AP क्या बन जाएगा आपका 4, 10 और 16, आगे इसमें और कितना का अंतर 6 का, इसमें आगे और 6 और जोड़ दूँ, मैं कहता हूँ कितना जाएगा 22 जाएगा। ऐसा करके आप एक AP बना सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि
यदि कहीं यहाँ डाउट हो, यदि आपको इस वीडियो में कहीं डाउट हो तो आपके कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो, ठीक, ताकि हम आपका डाउट क्लियर कर सकें। आज दोस्तों इसके नेक्स्ट सवाल देखता हूँ। 17 नंबर दे, 17 नंबर क्या बोला आपको, एक एपी दिया है जिसमें कहा 3, 8, 13 और 215 में एक अंतिम पद से 20 पद ज्ञात कीजिए। आपको बोला अंतिम पद से 20 पद ज्ञात करना, मतलब क्या है 253 से आपको क्या निकालना है, 20 पद निकालना। 20 पद मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपको A20 निकालना है, ठीक है, 20 पद मतलब A20। अब देखो, अब आपको दिया गया एपी क्या है, दिया गया आपका एपी ये है, एपी देख सकते हो आप लोग 3, 8, 13 जैसे कहाँ निकला 253 तक, ठीक है, 253 ये आपका एक एपी दिया गया एपी है। इसमें ये बताओ आपका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद आपका ए कितना होगा, पहला पद मतलब 3 हो जाएगा। सार्वंतर कितना होगा आपका, डी कितना होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद मतलब क्या होगा, A2 माइनस A1, मतलब कैसे A2 कितना 8 है तो 8 माइनस कितना आएगा 3, मतलब कह सकते हो डी कितना है आपका 5 है, ठीक है। ये आपका क्या है, जब आपकी एपी सीधी है तब। अब इसमें बोला गया है अंतिम पद से, तो आपका करो एपी पलट दो, लिखना पर एपी पलटने पर, पलटने पर। जब एपी पलटोगे तब क्या होगा, आपकी एक न्यू एपी मिलेगी। कौन सी एपी मिलेगी, यहाँ से स्टार्ट करना 253 से, 253, ठीक है। अंतर कितना है, अंतर कितना 5 का, 5 कम कर दो, मतलब जब इसे 253 5 कम करो कितना आएगा आपका, आएगा 248 आएगा। 248 में आप 5 और कम करो कितना आएगा आपका 200, कितना आएगा 243 आएगा। ऐसा करके डैश डैश करके कहाँ जाओगे, अंतिम पद क्या कितना आएगा आपका 3। हाँ, अब देखो इसका क्या निकाल लो, प्रथम पद। अब इसमें प्रथम पद निकाल लो। अब श्रेणी का प्रथम पद सबसे पहला पद होता है, सबसे पहला पद क्या आंसर 253 है, तो आपका प्रथम कितना निकल के आएगा 253 निकल के आएगा, ठीक है बेटा जी। देखो इसका सामान्यतः कितना होगा 5 निकला है, पर अब श्रेणी पलट गई तो आपको अब आपकी श्रेणी पलट चुकी है तो आपका ऋणात्मक जो आपका सामान्यतः है ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब 248 से आप 253 घटाओ कितना आएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद मतलब 248 माइनस कितना आएगा 253, मतलब कितना आएगा, मैं कहता हूँ डी कितना आएगा आपका सार्वंतर -5 आएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो जना इसमें आपको निकालना क्या है, 20 पद निकालना, मतलब क्या है यहाँ पे 20 पद मतलब क्या है, यहाँ पदों की संख्या कितनी है, यहाँ आप लिख देना पदों की संख्या कितनी है, यहाँ पदों की संख्या आप लिख देना, पदों की संख्या कितनी है यहाँ पे, पदों की संख्या आपकी n कितना होगा आपका 20 होगा, ठीक है। हाँ, अब आप लिख देना, हम जानते हैं करके कि nवां पद क्या होता है, एपी में nवां पद क्या होता है, यहाँ लिख देना, हम जानते हैं कि एपी का nवां पद आपका होता है an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इस फॉर्मूले में आप मान रख दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो जरा an मतलब क्या है A20, ठीक है। हाँ, a मतलब a कितना दिया आपका, a आपका है 253 लिख दो एक ही जगह, प्लस n कितना दिया आपको 20 दिया तो 20 लिख दो -1, d कितना दिया आपको -5 दिया है, ठीक है। हाँ, ऐसा करके आप इसकी जगह लिख सकते हो। अब यहाँ आ जाइए जरा, आप इसको हल कर लीजिए। देखो A20 तो आपको निकालना है, तो A20 को आप वैसा का वैसा ही लिख दो, कोई छेड़छाड़ मत करो उसके साथ। 253 को भी अभी वैसा का वैसा लिख दो, ठीक है। 253 प्लस 20 -1 कितना है, मतलब 20 में से अभी घटाओ कितना आएगा 19 आएगा, तो इंटू कितना आपका, इंटू है आपका -5, तो आप -5 को इंटू कर दो, ये लगा दो, ठीक है। अब देखो इसको हल कर लो, 253 का लिखो, 253 को 253 ही रहने दो अभी, इसका इंटू कर दो, 19 इंटू 5 कितना हुआ, देखो 9 × 45 की 5 हासिल के 4 और 5 × 5 5 4 9, मतलब मैं कैसे 19 पंच कितना होता है 95, कितना आएगा माइनस लिख दो -95, यहाँ प्लस का तो प्लस लगा दो, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा और, 1-2 स्टेप और है ताकि आपके आंसर निकल के जाएगा। तो 253 प्लस माइनस क्या होता है -95, ऐसे 253 से आप घटा दो, देखो 13, अब यहाँ देखो घटेगा नहीं, 3 से 5, 13 से 5 घटाओ कितना बचेगा, 13 से 5 घटेगा कितना आएगा आपका, मैं कह सकता हूँ 13 से 5 घटेगा आप कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से 14 में से 4 से घटेगा नहीं, तो अब 14 से 9 घटाइए कितना आएगा आपका, आएगा 5 आएगा और 158, मतलब आपका मैं कह सकता हूँ आपका जो 20वां पद है कौन सा 158 होगा। आप कैसे आता है, आप लिख देना कि इसका जो अंतिम से ये 20 पद कौन सा आएगा 158 आएगा। उम्मीद मेरे को समझ में आ गया होगा, यदि आप उम्मीद समझ आए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसका आप नेक्स्ट सवाल, आइए हम इसका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 11 नंबर आप लोग कर लेना, आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। आपसे बन जाएगा, मेरे को मेरा उम्मीद है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसका हम 19वां नंबर देते हैं, दोस्तों इसका 19वां नंबर देखते हैं। 19वें नंबर में क्या दिया आपको, ठीक है। देखो इसमें बोला गया एक सुबह रॉय ने 1995 में 5000 की मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन 200 रुपये और प्रत्येक वर्ष 200 RS की वेतन की वृद्धि प्राप्त की, और किस वर्ष में उसके वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। आपको ये बोला गया है क्वेश्चन कि एक सुबह रॉय के नाम का लड़का है, इन्होंने क्या करता 1995 में अपना काम आरंभ करता है, ठीक। कितने रुपये वेतन में उसको 5000 रुपये देते हैं महीने में,
और हर वर्ष उसकी वृद्धि कितनी होती है, 200 रुपये वृद्धि हो जाती है। तो आपने इसका जो आपको ये बताना है क्वेश्चन में कि आपको किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाए। कहने का मतलब ये है कि 1995 से स्टार्ट करता है तो ऐसे आते आते उसका मासिक वेतन 7,000 रुपये हो जाना चाहिए। ठीक, किस वर्ष में आपको वर्षों में निकालना है। ठीक, वर्ष की संख्या निकालनी है कुल मिला के। ठीक है, देखना तो आप इसको लिख सकते हो। आपको दिया क्या है, देखो 1995 में उन्होंने काम करता है, जब 1995 में उन्होंने काम करता है तो उसे कितने रुपये मिलता है, 5,000 रुपये देते हैं मासिक वेतन पर। ठीक, महीने में। अब जैसे एक साल और आगे बढ़ा तो 1900 जब वो किस आपको 1995 में पहुंचता है, ठीक है, तब उसका वेतन कितना जाता है, 200 रुपये बढ़ जाता है। मतलब 500 में तुम 200 ऐड कर कितना जाएगा आपका, 5200 हो जाएगा। ठीक है, इतना रुपये मिलेगा 1996 में। जब ऐसे ही करता 1997 में आता है तब उसका वेतन कितना बढ़ जाता है, 5200 में 200 और ऐड कर दो तो आपका हो जाता है वेतन, उस समय उसका वेतन हो जाता है आपका 5400 हो जाता है। ठीक, ऐसे ही करते करते आपको उसका वेतन हो जाना चाहिए कितना, 7,000 रुपये। तो आपको निकालना क्या है, किस वर्ष में बोला, मतलब यही निकालना, सन निकालना है कि कौन से सन में आपका वेतन 7,000 रुपये होगा। हाँ देखो ये आपका एक एपी बन रही है, क्या बन गई आपकी एपी है, आप इसको एक एपी दे सकते हो, एपी नाम दे सकते हो। ठीक है, हाँ ये आपका एपी बन गई है। जब एपी बन गया है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, एपी प्रथम पद आपका श्रेणी का प्रथम पद आपका क्या होगा, 5,000, तो अब 5,000 से हो जाएगा। ठीक है, जो श्रेणी का प्रथम पद, जो श्रेणी का प्रथम पद होता है वो प्रथम पद का फर्स्ट पद। अब इसका सारांतर क्या होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब क्या मैं सकता हूँ 5200 माइनस 5,000, तो डी आपको निकल कितना आएगा, 200 आएगा। हाँ, डी आपका सारांतर कितना निकल के आ गया, 200 आ गया है। अब देखो इसमें अंतिम पद कितना दिया है, कितना जाना चाहिए, अंतिम पद आपका दे रखा है यहाँ पे ए एन, जो आपका अंतिम पद है वो आपका 7,000 है। ठीक है, ऐसा करके आपको दे रखा है। ठीक है दोस्तों, देखो अब किल लेना आपको किस वर्ष में, आप मान लेना कि माना एन वर्ष में उसका वेतन कितना होगा, 7,000 होगा। तो आप कहने का मतलब है आपको एन का मान निकालना है। ठीक है, एन का मान कैसे निकालोगे, अब आपको पता है कि एपी का एन पद क्या होता है। अब एपी का एन पद होता है, ये होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस होता है एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इस फॉर्मूले में आप ए और डी और ए एन का मान रख दीजिए, आपका एन का मान निकल के जाएगा। वो आपको क्या बताएगा, आपकी वर्ष की संख्या बताए। देखो तो ए एन कितना दिया है, 7,000, तो 7,000 रख दो ए एन की जगह, बराबर ए कितना 5,000 रख दो, प्लस एन कितना, एन तो आपको निकालना है। ठीक है, माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है, 200 दिया है। आप इसको हल कर लो थोड़ा सा, आप इसको हल करो क्या है, देखो 5,000 को तो 75 कर दो इस तरफ, तो 7,000 माइनस 5,000 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 5,000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2,000। देखो 7,000 5,000 माइनस कितना आएगा, मैं कह सकता हूँ 2,000 बचेगा। ठीक, अब जाएगा पर एन माइनस 1 इंटू 200। अब इसको आप काट सकते हो, 2 शून्य से 2 शून्य आपकी कैंसिल, 2 से आपका ये 20 कैंसिल, मतलब 10 बार। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ आपका, आप यहाँ लिख सकते हो, आप यहाँ आगे आप इसको लिख सकते हो कि आप इसको लिख सकते हो, कर सकते हो 10 बराबर लिखना, 10 बराबर आपका एन माइनस 1, एन आपका 10 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, आप एन यहीं रखिए, एक का कर दो पक्षांतर, तो 10 इस तरफ एक आएगा प्लस 1 बराबर क्या आएगा आपका एन हो जाएगा। 10 और 1 कितना हुआ है, 10 और 1 आप इसको जोड़ दो, 10 और 1 कितना आएगा 11 बराबर क्या आएगा आपका एन। ठीक, एन जो कितना निकल के आया आपका 11, मतलब मैं कह सकता हूँ आपका कि 11 वर्ष बाद आपका जो 11 वर्ष बाद उसका वेतन कितना होगा आपका, 7,000 रुपये होगा। ठीक है, आप अतः लिख देना 11 वर्ष बाद उसका क्या हो जाएगा वेतन, 7,000 रुपये हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ किस वर्ष में होगा, मतलब यदि मैं 1995 में 11 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका, तो 5 और 1 6, 1 और 9 कितना 10 हासिल की 1 और 10 हासिल की 1, मतलब 2006 में क्या होगा उसका वेतन जो होगा, 2006 में उसका जो वेतन कितना होगा, 7,000 रुपये होगा। ठीक है, उम्मीद है मेरे को समझ में आ गया होगा। 20वां नंबर है दोस्तों, आप उसको आप कर लेना, आपके लिए होमवर्क है, उसमें एन निकालना है। ठीक, उसमें आपको इसका जो 20वां नंबर आप लोग कर लेना, उसमें आपको एन निकालना, यहाँ से होता है आपका प्रश्नों की एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। आपको बहुत बहुत बधाई हो। यदि आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए नमस्कार।